हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इक्के ज्ञान ज्योति में। दोस्त दोस्त जो हम लोग का ज्योग्राफी यानी भूगोल का जो 2025 में एग्ज़ाम हुआ है और उसी का हम ऑब्जेक्टिव आज कराएंगे। और जिन लोगों का एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है वो लोग के लिए अच्छा रहेगा। और ये हमारा विषय कोड 323 है। और यहाँ पर देखिए आपका ये भी दिया प्रश्न पुस्तिका सेट कोड ई है। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन शुरू हो रहा है। अगर आप लोगों को पढ़ना है निर्देश तो आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ से आप हम लोग का क्वेश्चन शुरुआत हुआ है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन हो रहा है। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। आपको 35 प्रश्नों का उत्तर देना है। केवल दोस्त 35 प्रश्नों का उत्तर देना है। और इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 35 को है तो 35 नंबर। तो चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गैरीसन नगर का संबंध है तो आपका छावनी से होता है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित है तो ग्रामीण अधिवासियों से बात करें तो आपका प्राथमिक हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है तीसरा कि भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है तो प्रमुख धारा की अगर बात करूँ तो ग्रामीण से नगरीय, यानी लोग ग्रामीण से नगर की ओर जाते हैं, ठीक, रहने के लिए। तो यहाँ से देखिए कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है तो आपका अपना हो जाएगा बिहार हो जाएगा, सी ऑप्शन। पांचवा कारक निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। देखिए अप्रवासी का मतलब ये होता है कि जो किसी दूसरे देश में अस्थायी रूप से रहने के लिए जाते हैं, ठीक ना। देखिए ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। छठा, अगर निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है तो आपका रहन सहन की जो निम्न दशाएं है ना ये नहीं होता है आपका। चलिए तो 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर कह रहा है आपका कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है तो किसकी साक्षरता दर उच्चतम है तो आपका लक्षद्वीप के हो जाएगा और दादर और नगर के हवेली के कम होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग है तो वन आधारित उद्योग आपका कागज उद्योग होता है। और इसमें अगर बात करें तो माचिस उद्योग, फर्नीचर वगैरह आ जाएगा सब। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है तो आपका यूरोप में पाया जाता है। आबादान उदाहरण है जो आबादान जो आपका उदाहरण होता है तेल पतन का होता है, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नागासाकी उदाहरण है तो नागासाकी जो आपका उदाहरण है मत्स्य पतन का। स्वेज नहर जोड़ती है तो लाल सागर को भूमध्य सागर से। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि किस मार्ग का उपयोग उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है तो आपका उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए। और पनामा नहर अमेरिका में पड़ता है, याद रखिएगा पनामा नहर जो होता है अमेरिका में होता है। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है तो मेम्फिस जो है ना ये आपका नहीं पड़ेगा। 14 नंबर के आपका डी हो जाएगा। 15 नंबर देख लेते हैं। 15 कह रहा है क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन ए। 16 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है तो खनन नगर नहीं है तो पटना आपका खनन नगर नहीं होगा। झरिया, रानीगंज, खेतड़ी सब होता है, खेतड़ी राजस्थान में होता है और सब झारखंड के जिला है। चलिए झारखंड में पड़ता है। रोहतक एक उदाहरण है तो रोहतक उदाहरण देखो, खेतड़ी जो होता है ना तंबा के लिए प्रसिद्ध होता है तो सब कोयला हो जाएगा। रोहतक एक उदाहरण है तो रोहतक जो आपका होता है सैटेलाइट शहर का होता है, सैटेलाइट शहर का। और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इंटरमीडिएट के एकदम तैयारी यानी इंटर की तैयारी कराया जाएगा इस चैनल पर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न शहरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है तो गुजरात में देखिए सूरत, राजकोट, कांडला ये अवस्थित है और नासिक दोस्त नहीं है।
क्योंकि नासिक आपका महाराष्ट्र में होता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1 मिनट, 19 नंबर और 19 नंबर की, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्त कह रहा है हम लोग का 20 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण हेतु उत्तरदायी है? तो आपका हो जाएगा, कौन उत्तरदायी कह रहा है ना, तो उत्तरदायी में आपका हो जाएगा मृदा अपरदन। ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो ज्वार उत्पादन में आपका अग्रणी राज्य आपका होता है महाराष्ट्र होता है ज्वार में, ठीक। उसके बाद में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। और 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो दोस्त मानव भूगोल का जो आपका संस्थापक जो होता है रैटजेल को कहा जाता है, ठीक ना। आगे देखते हैं 24, पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको हो जाएगा आर्थिक भूगोल, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 25 नंबर, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सघन जनसंख्या वाला है? तो सघन जनसंख्या के बाद ध्रुवीय प्रदेश होता है। चलिए 26 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत एशिया में निवास करती है? तो विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत एशिया में निवास करती है दोस्त? तो हम पता हो जाएगा 60%, ठीक ना। चलिए 27 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो मतलब प्रतिकर्ष कारक बताना है आपको। तो देखिए ये सब जो ऑप्शन ए जलाभाव, बेरोजगारी, महामारियां होता है, मगर शैक्षणिक जो सुविधाएं होती नहीं होती है। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दोनों दरें उच्च होती है? तो दोनों दरें उच्च आपका प्रथम होता है, ठीक ना। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। तो चलिए 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का कारण है? तो अम्ल वर्षा का कारण आपका कौन हो जाएगा? अम्ल वर्षा का कारण वायु प्रदूषण, ठीक ना। अम्ल वर्षा का कारण आपका एयर पोल्यूशन होता है। चलिए प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण। तो प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण जो आपका होता है, आर्थिक व्यवस्था, विभिन्न सेक्टरों का विकास। नहीं, परिवहन जल तंत्र नहीं होगा। हाँ ये होगा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्त, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। निम्नलिखित रोगों में कौन वायुजन्य नहीं है? तो वायुजन्य अगर हम लोग बात कर ले तो आपका अतिसार जो होता है नहीं होता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो यह पतन पूर्वी भारत के उड़ीसा राज्य में है और महानदी नदी के बंगाल की खाड़ी में मिलने के स्थान पर है, ठीक ना। और आप हो जाएगा इसमें महानदी हो जाएगा। चलिए तूतीकोरिन पतन अवस्थित है। तो तूतीकोरिन जो आपका अवस्थित है तमिलनाडु में है, ठीक। और यह बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है, ठीक। और भाई कहाँ कौना जिला में पड़ता है? तो आपका थूथुकुडी जिला में है। चलिए पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका ओनली हाजीपुर होता है, जिसको हम ईसीआर बोलते हैं दोस्त, ईसीआर बोलते हैं। और हाजीपुर में है, ठीक ना। हाजीपुर बिहार में पड़ता है आपका। और इसका स्थापना कब हुआ था इसका पूर्व मध्य रेलवे मंडल के? तो 8 सितंबर 1996 में, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। आई आईटीडीपी है, आईटीडीपी है आपका। तो आपका ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम होता है और परिवहन एवं विकास नीति संस्थान होता है, ठीक ना। चलिए आते हैं 36 नंबर पर। अरेबिका संबंधित है। तो अरेबिका संबंधी जो है आपका कॉफी से होता है, ऑप्शन हमारा बी होगा। दुनिया का 60% उत्पादन करता है ये, दुनिया का 60% दोस्त उत्पादन करता है, 60% करने करता है। चलिए
हीराकुंड परियोजना है तो हीराकुंड जो आपका पड़ता है उड़ीसा में पड़ता है, हीराकुंड उड़ीसा में। यह परियोजना बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए मतलब बनाई गई है, मतलब याद रखिएगा इस बात को। लूनी नदी के प्रवाह की दिशा है, तो लूनी नदी के आपका प्रवाह का दिशा जो होता है दोस्तों ना, तो लूनी नदी जो आपका बहती है कहाँ बहती है, दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है, याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम की ओर नहीं है। देखिए यहाँ पर हो गया, ये सब अथु होता है, ये आपका उत्तर होगा, एक दक्षिण हो जाएगा, एक पश्चिम उत्तर, तो एक दक्षिण पश्चिम की ओर बहता है, ठीक ना। तो आपका इसमें नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं दिया है, ठीक। और लूनी नदी का जो प्राचीन नाम है लवंडवती होता है, ठीक ना। ये कच्छ के रण में क्या हो जाती है, मिल जाती है। और एक खास तौर पर कहाँ होती है भाई, तो राजस्थान में, यानी राजस्थान गुजरात कह सकते हैं हम। और कितना इसकी लंबाई है, तो 495 किलोमीटर है दोस्त, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है, तो सर्वाधिक प्रदूषित आपका यमुना हो जाएगी। और यमुना जब बात हो गया, तो यमुना की अगर बात हम लोग कर लिए, तो यह उत्तर भारत की प्रमुख नदी है। और अगर उत्तर भारत की यह प्रमुख नदी है भाई, तो किस किस राज्य में यह मतलब जाती है, तो कौन कौन भाई है, तो एमपी, यूपी यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड में बहती है, ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर, पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, तो पानीपत तेल शोधन केंद्र जो दोस्त है ना, ये आपका हरियाणा में है, हरियाणा में है। और ये पानीपत जिला के बहोली में स्थित है, याद रखिएगा ये भी। 41, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, यानी 41 क्या आपका हो जाएगा, आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक ना, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश दोस्त हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे। और जिला की अगर बात करें दोस्तों, बुंदेलखंड होता है, बुंदेलखंड के नरौरा शहर में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। तो कलपक्कम किस राज्य में है, तो कलपक्कम जो आपका तमिलनाडु में तो पड़ता है ही, ठीक ना। और बंगाल के खाड़ी के किनारे एक शहर है कलपक्कम। निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है, तो पेय फसल जो होता है चाय कॉफी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि नहीं की जाती है, तो विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि नहीं की जाती है आपका, तो नहीं की जाती है कह रहे हैं ना, तो अमेजन बेसिन में आपका जो होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये सब देखिए घास के मैदान है, पंपा जो होता है आपका पड़ेगा दक्षिणी अमेरिका में पड़ेगा, पंपा। प्रेयरी जो होगा उत्तरी अमेरिका में पड़ेगा, ठीक ना। और स्टेपी जो होता है पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 45 दोस्त कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाओं से संबंधित है, तो पंचम क्रियाओं से संबंधित आपका जो नीति निर्धारक होता है ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, 46 कह रहा है कि लाल कलर का संबंध है, तो लाल कलर का आपका होता है प्राथमिक क्रिया से होता है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। 46 कह रहा है कि निम्नलिखित, 47 सॉरी 47 क्वेश्चन है ना, 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पेशेवर सेवाओं संबंधित है, तो आपका वकील, धोबी, नाई, ये सब आता है इसमें। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 48 नंबर की निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है, तो चतुर्थ की अगर बात करें तो विश्वविद्यालय शिक्षक, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखित क्रियाकलापों में इसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं, उच्च स्तरीय चतुर्थ हो जाएगा, चतुर्थ क्रियाकलाप हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए 50 नंबर, बक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो बक्साइट उत्पादन में आपका जो अग्रणी राज्य जो होता है आपका उड़ीसा होता है। और कुल का मतलब जितना देश में होता है उसका 41% या अकेले क्या करता है, उत्पादन करता है। गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित है, तो ये आपका जो संबंधित होता है आपका लौ एस से। और सिंहभूम जिला में अवस्थित है, ठीक ना, सिंहभूम जिला में अवस्थित है, ध्यान दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है हम लोग का 50 नंबर, सॉरी 52 नंबर, इनमें से कौन धात्विक खनिज है, तो धात्विक खनिज की अगर हम लोग बात करें,
आपका लव, अयस्क, तांबा, मैग्नीज सब होता है, इनमें से सभी हो जाएगा दोस्त। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि भद्रावती का संबंध है, तो भद्रावती का संबंध लौह इस्पात उद्योग से होता है। अगला क्वेश्चन, ट्राम्बे किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है आपका ट्राम्बे। बोकारो इस्पात केंद्र है, तो बोकारो इस्पात केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र में है, आपका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला कह रहा है 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो कोयम्बटूर, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। और वहीं अगर हम लोग बात करें उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो कानपुर होता है। और कानपुर दोस्तों जो होता है कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध होता है। चलिए 57 क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 नंबर कह रहे हैं विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में स्थित होता है। इसकी स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 में। किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है, यानी तो द चेस जिसको हम लोग सार्क बोलते हैं। और इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों, 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। सार्क में कुल मिला के आपको 8 को मिलते हैं देश। कौन कौन, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, भारत, मालदीव, श्रीलंका। चलिए 59 नंबर, ओपेक संबंधी थे तो पेट्रोलियम निर्यातक। ठीक, और ये सदस्य संख्या इसका हुआ है तो 12 गो है। कब हुआ है, तो 12 गो है सदस्य संख्या देश। और स्थापना की बात करें तो कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था। नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, तो किस प्रतिरूप में आएगा, तो रेखीय हो जाएगा। निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है, 61 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन, हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक ना, मेसोपोटामिया हो जाएगा। और सिंधु घाटी एवं हड़प्पा मतलब मोहनजोदड़ो सब होता है सब। ठीक, चलिए 62 नंबर देख लेते हैं। 62 कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में कौन इथियोपिया की राजधानी है, तो इथियोपिया का राजधानी जो होता है ना आपका अदीस अबाबा होता है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। केनेबरा जो होता है ऑस्ट्रेलिया का होता है। और लुसाका जो होता है जाम्बिया का होता है। नैरोबी जो होता है केन्या की होती है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है, और विश्व भर में और कुल देशों के दूसरी अगर बात करें 212 को लगभग है, लगभग। अगला, मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया, तो मानव विकास सूचकांक को महबूब उल हक ने किया था, महबूब उल हक। ठीक, HDI इसको बोला जाता है। और ये जो थे पाकिस्तान के थे, ठीक ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है, तो आपका लाटविया जो है ना इसी का है सबसे एकदम। अगर अपना जहाँ प्रति मतलब 100 महिला पर 85 पुरुष हैं, 100 गो महिला पर 85 पुरुष है। और वहीं केरल में अगर बात कर 2011 के अनुसार तो 1084 महिला पर 1000 पुरुष है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है, चलिए निम्नलिखित में यहाँ पर हो गया ना। निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है, विकास का सर्वोत्तम संकेतक आपका हो जाएगा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। गुण में धनात्मक परिवर्तन, और मतलब इसको सकारात्मक मूल्य रखता है ये सब। ठीक, पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है, तो आपका हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप, प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएगा। और ये हो जाएगा 67 68 67 हो गया ना, 68 नंबर क्वेश्चन है। और 68 का निम्नलिखित में से कौन रोपक फसल है, तो रोपक फसल की बात करें तो चाय हो जाएगा। सहकारी कृषि अधिक अधिक सफल रही है, तो सहकारी कृषि का अर्थ होता है कि किसानों का एक समूह मिलकर अपनी जमीन और संसाधनों का उपयोग करके खेती मतलब करना। मालिक भले कोई रहे, इससे क्या मतलब, मालिक भले रहे मतलब वो। ये आपका डेनमार्क में चलता है सब।
इधर तो मार कर देगा लोग एकदम। भला किसान मान लेते हैं कोई का 10 बीघा है, कोई के 5 बीघा है, सब मिल के काम करेगा लोग, असंभव है। और डेनमार्क वो देश है जहाँ पर बहुत सारे लोग करते हैं काम। निम्न में से किस अर्थशास्त्र में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो व्यक्तिगत की अगर बात करें तो पूंजीवाद। दोस्त यहीं से हम लोग का समापन हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए, जय हिंद।